नमस्कार दोस्तों, इस टैली प्राइम मास्टर सीरीज की शुरुआत हम कर रहे हैं सबसे काम की चीज से, यानी शॉर्टकट कीज से, जो आपको माउस की झंझट से बचाकर टैली को फास्ट और इजी बना देंगी। चाहे आप बिगिनर हो या अकाउंटेंट, ये शॉर्टकट्स आपके काम को सुपर फास्ट बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बाउचर के शॉर्टकट कीज की। जैसे मेरे को कॉन्ट्रा का बाउचर ओपन करना है तो मैं जाऊंगा बाउचर में, इस पर एंटर करूंगा और इसकी शॉर्टकट की होती है वी। अगर आप वी भी प्रेस करेंगे तो ये बाउचर ओपन हो जाएगा। ये देखिए, अब मैं यहां पर ओपन करूंगा कॉन्ट्रा का बाउचर, जिसकी शॉर्टकट की होती है F4। जैसे ही मैं F4 प्रेस करूंगा यह कॉन्ट्रा का बाउचर ओपन हो जाएगा। ये देखिए, अब मेरे को ओपन करना है पेमेंट का, तो मैं प्रेस करूंगा F5। पेमेंट के बाउचर की शॉर्टकट की होती है F5। अब मेरे को रिसीप्ट का बाउचर ओपन करना है तो मैं कीबोर्ड में प्रेस करूंगा F6। तो आप देख रहे हैं F6 से रिसीप्ट का बाउचर ओपन हो चुका है। अब मैं बाउचर ओपन करूंगा जर्नल का, जिसकी शॉर्टकट की होगी F7। और सेल का बाउचर ओपन करने के लिए मैं कीबोर्ड में प्रेस करूंगा F8। ये देखिए, सेल का बाउचर भी ओपन हो गया है। और अब मैं परचेस का बाउचर ओपन करूंगा, जिसकी शॉर्टकट कीज है F9। अगर आपको क्रेडिट नोट का बाउचर ओपन करना है तो उसकी शॉर्टकट की होगी Alt प्लस F6। तो आपका क्रेडिट नोट का बाउचर ओपन हो जाएगा। अगर आपको डेबिट नोट का बाउचर ओपन करना है तो आप प्रेस करेंगे Alt प्लस F5। तो देखिए, Alt प्लस 5 से डेबिट नोट का बाउचर ओपन हो गया। और आप यहां साइड में भी देख सकते हैं, यहां पर आपको सारे बाउचर मिल जाएंगे जिनके आगे सबकी शॉर्टकट की लिखी हुई है। अगर आप यहां पर प्रेस करेंगे F10 तो यहां आपको सारे बाउचर शो हो जाएंगे। कॉन्ट्रा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स, जर्नल, पेमेंट, परचेज, रिसीप्ट, सेल्स, और यहां पर आपको फिजिकल स्टॉक और स्टॉक जर्नल का वाउचर भी मिलता है। तो आप यहां से वाउचर अपने ओपन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब शॉर्टकट कीज समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं फंक्शन कीज की। अगर आप टैली में कोई कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रेस करना होगा Alt K। जैसे आप यहां पर ऊपर देख रहे हैं, K के नीचे एक लाइन बनी हुई है, इसका मतलब होता है Alt K। अगर इसके नीचे डबल लाइन होती तो उसका मतलब होता है कंट्रोल K। जैसे आप यहां देखिए, यहां डबल लाइन है तो इसका मतलब है हमें यहां प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल T। तो जैसे ही आप Alt K प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शन आते हैं, जहां से कि आप अपनी कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं, और जो आपने कंपनी बना रखी है उसको आप ऑल्टर कर सकते हैं। मतलब आप उस कंपनी में एडिट कर सकते हैं, जैसे आपको नाम चेंज करना हो गया, कोई एड्रेस चेंज करना है, कुछ भी। यहां से आप अपनी कंपनी को शट भी कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास 3-4 कंपनी खुली हुई है तो आप उनमें से कुछ कंपनी शट भी कर सकते हैं। और आप देख रहे होंगे कि इनके सामने सबकी शॉर्टकट की भी दी हुई है। जैसे अगर आपको कंपनी शट करनी है तो आपको गेट व्यू टैली पर कंट्रोल प्लस F3 प्रेस करना होगा, चेंज के लिए F3, सिलेक्ट के लिए Alt प्लस F3। इन सबके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप मेरी प्रोफाइल में जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जिसमें कि मैंने सारी फंक्शन की एक्सप्लेन की हुई है, जैसे कंपनी, डाटा, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, शेयर, प्रिंट, सब कुछ मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप प्रोफाइल में जाइए और वो वीडियो देखिए। तो अब हम बात करेंगे Alt G की, जिससे कि आप अपनी पूरी टैली को हैंडल कर सकते हैं, एक ऐसा फंक्शन। तो आप यहां ऊपर देख रहे होंगे लिखा हुआ है Go to। जैसे ही आप यहां प्रेस करेंगे Alt G तो आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो जैसे मान लीजिए आपने आज कोई बिल काटे हैं अपने और आप वो देखना चाहते हैं,
मतलब कि आप अपनी डे बुक खोलना चाहते हैं, तो आप यहाँ सर्च करेंगे डे बुक। तो जैसे ही आप डे बुक पर आकर एंटर करेंगे तो वो सब बिल शो हो जाएंगे जो आपने आज काटे होंगे। ऐसे ही आप बैक आकर ऑल्ट जी और बैलेंस शीट सर्च करेंगे तो यहां से आप बैलेंस शीट भी देख सकते हैं। ये देखिए, इसी तरह से आप यहां से प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस, स्टॉक समरी, बहुत कुछ देख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको अपनी टैली की GSTR 1 देखनी है तो आप यहां सर्च करेंगे GSTR 1। तो ये देखिए GSTR 1, 3B, 2A, 2B सब यहां पर शो होगा। जैसे कि मैं GSTR 1 ओपन करता हूं, तो ये देखिए मेरी GSTR 1 ओपन हो गई है। इसी तरीके से आप अपनी GSTR 3B भी ओपन कर सकते हैं। अगर आपको अलग से जाना है तो आप प्रेस करेंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेशनरी रिपोर्ट्स और GST रिपोर्ट। यहाँ आपकी GSTR 1, 3B, 1 रिकंसिलेशन, 2A रिकंसिलेशन, 2B रिकंसिलेशन सब यहाँ पर आपको शो होगा। तो अब बात करते हैं कुछ एक्शन शॉर्टकट कीज की। जैसे कि हम चलते हैं गेट ऑफ टैली पर, एस्केप से बैक जाएंगे, हमारी शॉर्टकट की होगी Ctrl+A। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर एक लेजर क्रिएट करता हूं, जैसे कि कंप्यूटर, ठीक है, इसको मैं डाल देता हूं फिक्स एसेट्स में। और जैसे कि मेरे को सेव करना है डायरेक्ट यहीं पर, तो मैं यहां प्रेस करूंगा Ctrl+A और ये बाउचर सेव हो गया। देखो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मेरा लेजर है, तो देखिए मैं आपको अपना लेजर दिखाता हूं जो मैंने अभी बनाया था कंप्यूटर का। मैं बैक आऊंगा ऑल्टर पे और कंप्यूटर, तो ये देखिए यहाँ पे मेरा लेजर बन चुका है। तो Ctrl+A से आप कोई भी वाउचर, कुछ भी, कोई आप नाम बना रहे हैं या कोई आप एंट्री कर रहे हैं तो उसको आप Ctrl+A से सेव कर सकते हैं फास्टली। अब बात करेंगे Ctrl+P की। जैसे कि आपको किसी बिल का प्रिंट देना है, तो अगर यहाँ पे DD प्रेस करेंगे तो आपकी डे बुक भी खुल जाएगी। ये देखिए, तो जैसे मेरे को इस बिल का प्रिंट देना है तो मैं यहाँ प्रेस करूंगा Ctrl+P। तो जैसे मेरे को इस बिल का प्रिंट देना है तो मैं यहाँ प्रेस करूंगा Ctrl+P। तो जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो आपकी प्रिंट की कमांड चली जाएगी। अब मान लीजिए जैसे आपको इस बिल को एक्सपोर्ट करना है, आप इसकी PDF बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ प्रेस करेंगे Alt+E और यहाँ करंट पर एंटर। ये देखिए, ये हमारा बिल PDF में है। अगर आप इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ प्रेस करेंगे F8। तो यहाँ से आप इसको एक्सेल में, JPG कैसे भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरे को अभी PDF करना है तो मैं PDF पर एंटर करूंगा और एंटर और एक्सपोर्ट। तो देखिए मेरी बिल की PDF बन चुकी है। तो इस तरीके से आप Alt+E का यूज करके अपने किसी भी बिल की PDF बना सकते हैं। मैं बैक आऊंगा, अब जैसे मान लीजिए आपको टैली में कैलकुलेटर खोलना है, तो आप यहां प्रेस करेंगे Ctrl+N, तो यहां आपका कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आप Ctrl+N दोबारा प्रेस करेंगे तो आपका जो कैलकुलेटर है वो ऑफ हो जाएगा। ये देखिए, मान लीजिए आपने अपना कैलकुलेटर खोल रखा है, अगर आप एस्केप भी करते हैं तो भी ये ऑफ हो जाएगा। ये देखिए, लेकिन इसकी जो
टास्क बार होगी वो ओपन रहेगी। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो ये कंट्रोल एन से कंट्रोल एन के साथ ही हटेगी। जैसे आपने कंट्रोल एन से कैलकुलेटर ओपन करा और आप दोबारा कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, क्लोज पूरा। तो अब बात करते हैं डेट चेंज की। जैसे देखिए आप यहाँ पर मेरी डेट 4 जुलाई है। अब मेरे को डेट चेंज करनी है तो मैं यहाँ प्रेस करूंगा F2। तो देखिए यहाँ पर मेरी डेट चेंज हो गई। जैसे मेरे को करनी है 1 जुलाई 25, एंटर। तो देखिए मेरी डेट चेंज हो गई है। जैसे कि मेरे को पीरियड चेंज करना है तो मैं बैक जाऊंगा, तो यहाँ प्रेस करूंगा Alt F2। यहाँ से मैं पीरियड चेंज कर सकता हूँ। जैसे मेरे को 1 4 24 25 करना है, इस तरीके से। और अगर आप अपनी टैली को डायरेक्ट बंद करना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड में प्रेस करना है Ctrl+Q। इससे आपकी टैली एकदम डायरेक्ट बंद हो जाएगी। तो मैं प्रेस करता हूँ Ctrl+Q। तो ये देखिए मेरी टैली बंद हो गई है। अब मैं दोबारा ओपन करूंगा। जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं और आपको बीच में एक बाउचर ओपन करना है तो उसके लिए एक शॉर्टकट की होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर काम कर रहा हूं और मेरे को यहीं पर बाउचर ओपन करना है, तो मैं प्रेस करूंगा Alt I। तो इससे मेरा एक न्यू बाउचर ओपन हो जाएगा। और यहीं पर आप कोई भी बाउचर ओपन कर सकते हैं, जैसे कि पेमेंट का, कॉन्ट्रा का, इस तरीके से। तो आप यहाँ पर Alt I से भी बाउचर ओपन कर सकते हैं नया, और Alt A से भी। दोनों से आपका न्यू बाउचर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी टैली प्राइम की सबसे जरूरी शॉर्टकट कीज। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि आपकी फेवरेट शॉर्टकट की कौन सी थी, और कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही टैली से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।